तो कितनी बड़ी ये साजिश थी और किस तरीके की कार्रवाई अभी तक हुई है, जरा आपको ये बता दें। आतंकी साजिश का ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। 14 दिन की पुलिस हिरासत में मोहम्मद अबू बकर, उसामा, जान मोहम्मद, मूलचंद उर्फ लाला, जिशान कुमार, कमर और अमीर जावेद, ये तमाम नाम हैं जिनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है और इनसे आगे पूछताछ भी हो रही है। हथियार भी बरामद हुए हैं। किस तरीके की साजिश ये लोग रच रहे थे, इसी की कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश इस वक्त हो रही है। अब हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं, लखनऊ से देखिए, सलाम एयरलाइंस जो है, यहां पर कल जो आतंकी हैं उनको पकड़ने की कोशिश हुई। लखनऊ से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। ये बोट से सफर दरअसल करने वाले थे यहां तक और जिशान से यहां मुलाकात करने वाले थे। तो इस तरीके की ये पूरी रूट जो है वो आतंकियों ने तैयार किया था। और जियोनी पाकिस्तान और ये थट्टा, ये नाव के जरिए किस तरीके से देखिए पहुंचने वाले थे। अलग अलग जगहों पर इन्होंने अड्डे बना के रखे जहां पर अलग अलग जगहों पर आतंकी थे और ये पूरा कम्युनिकेट किया जा रहा था इस माध्यम से और इसी के तहत अलग अलग जगहों से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके की साजिश थी वो अब खंगाली जा रही है। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हिमांशु हमारे साथ है और मुंबई से पंकज उपाध्याय हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले दिल्ली का रुख करते हैं और हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, किस तरीके की साजिश थी और दिल्ली को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो साजिश, जो पूछताछ लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है उससे ये साफ हो रहा है कि ये लोग बड़े ही व्यवस्थित तरीके से धमाकों को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। इसके लिए आईईडी पहुंच चुकी थी और उसे अब जो डी कंपनी का जो समीर पकड़ा गया है उसके जरिए उनका ये रोल था कि वो उसे वहां से ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली पहुंचाएंगे और फिर दिल्ली से उसे अलग अलग जगहों पर आगे अलग अलग शहरों में जो वो टारगेट करते वहां पर पहुंचाया जाना था। तो जो टारगेट पे थे, जो अब तक की जानकारी निकली है कि त्योहार आने वाले थे, तो त्योहारों के दौरान जो भीड़ भरे बाजार होते, जहां लोगों की भीड़ जुटती, जहां नुकसान ज्यादा होता, वो जगह। इसके अलावा जो जब हमने सवाल पूछा कि क्या चूंकि इलेक्शन है यूपी में, तो क्या पॉलिटिकल रैलियां भी निशाने पे हो सकती हैं, तो रूल आउट नहीं किया। दिल्ली पुलिस का कहना था हम इस चीज को रूल आउट नहीं करते हैं। यानी काफी बड़ी साजिश थी जिसे बड़े व्यवस्थित तरीके से अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर साजिश रची गई थी। सबका रोल अलग अलग डिसाइड कर दिया गया था। टारगेट किलिंग करनी थी, उसके लिए टारगेट सेलेक्ट करने का जो काम था वो ये शुरू कर चुके थे। तो पूरी तैयारी इनकी तरफ से की जा रही थी। ठीक है हिमांशु, रहिए जरा आप साथ। पंकज का भी रुख कर लेते हैं और मुंबई की स्थिति जान लेते हैं। पंकज, वहां पर कौन कौन से इलाके इन्होंने चिन्हित किया था, किस तरीके की साजिश मुंबई के लिहाज से इन्होंने रची थी, अभी तक क्या पता चल पाया है? देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तो आतंकियों के निशाने में काफी सालों से रही है। मुंबई के लिए मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है, ये खबर गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में इस वक्त गणेशोत्सव चल रहा है जो अगले 5 दिन तक और चलने वाला है। हालांकि इस वक्त मुंबई पुलिस की तरफ से या महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी या नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि फेस्टिव सीजन को देखते हुए पहले से ही पुलिस फोर्स अटेंटिव थी। अब और ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। जान मोहम्मद शेख मुंबई का रहने वाला है। कोटा राजस्थान से इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये दिल्ली की तरफ जा रहा था। मुंबई में अपडेट ये है कि इसके घर में रहने वाली इसकी पत्नी, 2 बच्चियां इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। पूछताछ करी जा रही है। अब जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया गया था, जो ये अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं, इन्हें इंडिविजुअल टास्क दिया गया था टेरर मॉड्यूल द्वारा। आखिर जान मोहम्मद शेख का टास्क क्या था? क्या उसने मुंबई में जगह आइडेंटिफाई कर ली थी? क्या महाराष्ट्र में और इलाके भी थे? उसका एग्जैक्ट क्या काम था? ये बड़ी बात है जो जानने लायक है। क्या उसके परिवार वालों को इस बारे में और कुछ पता था? ये भी मुंबई पुलिस इस वक्त खंगालने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों से तो कल पूछताछ कर ही ली है। तो स्लीपर सेल का क्या ये हिस्सा था और क्या जानकारी है? अब जो जानकारी सामने आएगी वो बहुत ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मुंबई में गिरफ्तारियां भी हुई वहां से या अभी किसी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है? देखिए, मुंबई पुलिस इस वक्त चुप्पी बनाए हुए है क्योंकि समझा जा सकता है बहुत बड़ा
मैटर है, सेंसिटिव मैटर है, इंटरस्टेट ये जो टेरर मॉड्यूल है इसको ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तान आईएसआई का एक बार फिर से नाम सामने आया है और मुंबई में कि जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहे हैं 90 के दशक से, हर कदम मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर रखना चाहेगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये हम बता सकते हैं। अलग अलग इलाकों में मुंबई पुलिस जा रही है, पूछताछ कर रही है, ये हम बता सकते हैं। जान मोहम्मद शेख के परिवार वालों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है, ये हम बता सकते हैं फिलहाल। अभी तक आप जरा साथ देखिए, चुनावी साल में यूपी को भी दहला